पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से श्री कृष्ण उद्धव और श्वेत केतु को ये बात मना लेते हैं कि वो सेबिया को किसी वेदी बनाकर प्राप्त करने का रास्ता ढूंढे। आज के इस भाग में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कृष्ण को अब जाने का वक्त होता है और सेबिया के दुश्मन उसके ही राज्य में, उसके ही महल में रहते हैं। उससे कृष्ण उसे कैसे बचाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। कृष्ण को अब ये राज्य छोड़ने का वक्त आता है और वो वहां से निकलकर द्वारिका की ओर जाने की तैयारियां करते हैं। इधर सहदेव उसकी माता पद्मिनी के साथ राज्य का कारोबार बहुत अच्छी तरीके से संभालने लगते हैं। जब श्रीगला का शासन था तब सेविया बड़े ही आजादी से रहती थी और वो श्रीगला को ही भगवान की तरह पूजती थी और उसमें ही उसने अपना समर्पण किया हुआ था। वो बहुत ही बेखौफ होकर अपने राज्य में रहती थी। तभी अब सहदेव का शासन आने से श्रीगला की पत्नी पद्मिनी जो है वो सेविया से बहुत जलती थी। अब उसके हाथ में शासन आ जाता है और उसको मौका मिल जाता है कि सेविया को किसी भी तरह से परेशान कर सके। ये सारी बात श्री कृष्ण जानते थे और वो जानते थे कि किस तरह से सेबिया को बचाया जाए और ये सारी बातों को पूरी किया जाए। और इसके लिए वो सेबिया के पास जाते हैं और सेबिया से कहते हैं कि आप मेरे साथ द्वारिका चलो। और ये बात सुनकर सेबिया बड़ी ही क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वो इतनी गुस्सैल स्वभाव की थी। वो ज्यादा सोच नहीं पाती, ज्यादा बातें का विश्लेषण नहीं कर पाती कि वो बड़ी ही क्रोधित होकर कृष्ण को एल फैल जो चाहे वैसा बोलने लगती है। कृष्ण चुपचाप सारी बातें सह लेते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं। फिर भी वो सेबिया से कहते हैं कि आप इस राज्य में सुरक्षित नहीं हो। यहाँ पद्मिनी जी अपना बदला लेने के लिए आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। आपको जेल में जाना पड़ सकता है या राज्य से निष्कासित किया जा सकता है। आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन सेबिया को कोई बात समझ में नहीं आती और वो गुस्सा ही हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। ये सी बातें चलती रहती। फिर भी कृष्ण जो अपने दृढ़ निश्चय करके आए थे कि वो सेबिया को सुरक्षित ही रखेंगे, वो सेबिया को अपने साथ ले जाते हैं। सेबिया कृष्ण के साथ जाती है तो रास्ते में भी वो बहुत गाली गलौज करती है। धोखेबाज, दोगलापन, कैसे कैसे शब्द कहते हैं। कृष्ण उसका बिल्कुल विरोध नहीं करते, पर कृष्ण के साथ रहे कृष्ण के चाहने वाले लोग बहुत ही कहते हैं सेबिया से और कृष्ण से भी कहते हैं कि आप ये बातें क्यों सहते हो, ऐसा क्यों सहन करते हो, आप इसको रिप्लाई दो, इसको प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते। लेकिन कृष्ण उसे कुछ नहीं कहते। वो जो कहना चाहती है वो कह सकती है। सेबिया बड़ी आजादी से कृष्ण के साथ रहने लगती है। श्रीगला वासुदेव में सेबिया का इतना समर्पण होने का एक रीजन यह भी था कि उसके माँ बाप नहीं थे। सेबिया बचपन से ही उसके माँ बाप नहीं थे और श्रीगला के साये में ही वो पली बड़ी थी। आज जब श्री कृष्ण उसे यहाँ छोड़कर जाते तो उसको रक्षण करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ना ही उसकी माता है, ना ही उसके पिता है। वो सीधी ही पद्मिनी के हाथों में पड़ने वाली थी। तब श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि मेरे माँ बाप देवकी जी, वासुदेव मेरे साथ है, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालेंगे, तेरा पूरा ख्याल रखेंगे, तुम मेरे साथ चलो। वो सेबिया को अपने साथ ले जाकर माता देवकी जी को सौंप देते हैं और ये कहते हैं कि माता, ये आपकी बेटी है और आप इसे बेटी की तरह पालना है, उसका ख्याल रखना है, उसे कुछ भी चीज की कमी न हो जाए। लेकिन सेबिया वहां भी कृष्ण के साथ अपमानित करती है कृष्ण को और न बोलने जैसे शब्द बोलती है। कृष्ण कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके साथ रहने वाली एक स्त्री त्रिवक्रा बहुत क्रोधित हो जाती है और वो कृष्ण से कहती है, अगर मेरा बस चलता, अगर मैं कृष्ण होती तो आज ये सेबिया को मार डालती, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ना ही तो आप कृष्ण है और ना ही मैं त्रिवक्रा हूँ। दोस्तों, अब आखिरी भाग बच गया है कृष्ण और सेबिया का। उसमें हम सेबिया के सारे जीवन के वृतांत के बारे में बात करें और आखिर में कृष्ण सेबिया के साथ क्या करते हैं, उसका अंजाम क्या होता है, वो बात भी हम उस वीडियो में देखेंगे। स्वस्थ रहो, खुश रहो,
जय श्री कृष्ण।